अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th आप पास करने वाले हो आने वाले टाइम में और अगर उसके बाद आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग परस्यू करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे कि क्या मैं 10th के बाद डायरेक्टली इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ? अगर मुझे प्लस 1 प्लस 2 नहीं करनी तो? अगर मुझे वो करनी पड़े तो मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए प्लस 1 प्लस 2 में? आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या नॉन-मैथ बैकग्राउंड? क्या एग्ज़ैक्टली लेना चाहिए? उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन-कौन से होते हैं इस फील्ड में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आपको नहीं पता? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है या फिर इंटीरियर डिज़ाइन को करने में कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम का कोर्स होता है एंड ऑल दिस स्टफ। इसके बाद अगर आपको ये सब के आंसर मिल जाते हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन बचता है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो अगर आपके ये सब क्वेश्चंस है तो इस वीडियो में मैं आपको इसी को आंसर करने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या डिप्लोमा कर सकते हो 10th के बाद या 12th करनी ज़रूरी है? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। 10th के बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स को, आप उसको कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको करना चाहिए? तो अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और आप 10th क्लास में हो तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसका एक रीज़न साइंटिफिक रीज़न है, मैं नहीं कह रहा ऐसा। रिसर्चेस कहती हैं कि जो 10th पास बच्चा होता है और एक जो 12th पास बच्चा होता है उसके जो समझने का लेवल होता है वो 12th वाले का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 10th के। तो अगर आप एक 10th क्लास में हो और आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली इंटीरियर डिज़ाइन में जंप कर लूँ, प्लस 1 प्लस 2 को बायपास कर दूँ, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रास्प ना कर पाओ। और आपने फंड्स तो लगा दिए ना, आपने पैसा तो 3 साल का लगा दिया वहाँ पे, लेकिन वही पैसा अगर आप 2 साल बाद इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोफेशन में ही वहाँ पे लगाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सीखोगे एज़ कम्पेयर टू जितना आप 10th के बाद सीखोगे। तो ये डिसीजन आपका है, लेकिन ऐसा सोच लो अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो 10th के बाद इन्वेस्ट करना कम वैल्यूएबल होगा एज़ कम्पेयर टू 12th के बाद इन्वेस्ट करने से। अगला क्वेश्चन है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल। बेसिकली आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। अगर आपको कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो इनमें से कुछ ऐसा भी नहीं है कि ये होगा तभी आप बन पाओगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कुछ भी बेनिफिशियल है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो आप बाद में ही सीखोगे प्लस 2 के या फिर अगर आप जब डिप्लोमा करोगे। लेकिन अगर आप 10th में हो और प्लस 1 प्लस 2 आपके पास 2 साल हैं और आपको बनना इंटीरियर डिज़ाइनर ही है, तो आपका फोकस एक्चुअल में होना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो प्लस 1 प्लस 2 ऐसे करो कि अच्छे नंबर से पास तो हो जाओ, लेकिन आप अपना जो दिमाग है वो लगाओ इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है स्केचअप करके, जो अभी राइट नाउ ऐसा किया जा रहा है कि 5th 6th क्लास के बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। तो आप तो 10th में हो, आप क्यों नहीं सीख सकते? और आप इसे सीख लेते हो तो आपका आने वाले टाइम में काफ़ी टाइम बच जाएगा और ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो इसे आप यूटिलाइज़ करो अपने टाइम को, 2 साल जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर सीखो, छोटी-छोटी स्किल्स भी आप सीख सकते हो आप चाहो तो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंट्रेंस मुझे देना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोफेशन में एंटर होने के लिए। तो ऐसा कोई एज सच इंटीरियर डिज़ाइन का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप किसी भी कॉलेज में जब जाओगे ना तो वो आपका पर्सनली टेस्ट ले सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने जो भी अभी तक कुछ भी क्रिएटिव किया है, कोई फोटोग्राफी करी है या कोई आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आर्टिस्ट टाइप के हो आप, वो सब चीज़ें आपकी देख सकते हैं। वो बेसिकली यही सब चीज़ें देखी जाती हैं और कोई एज सच एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। और होता भी है तो कॉलेज के डिपेंडेंट है कि कॉलेज वाले लेते हैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एज सच कोई कट ऑफ भी नहीं है कि आपने इतने परसेंट आपके 12th में नहीं है तो आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोफेशन में। अगला क्वेश्चन है कि कितना फीस लगता है इंटीरियर डिज़ाइन को परस्यू करने में, कॉलेज की या जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनकी कितनी फीस होती है। वैसे तो बेसिकली 3 टाइप से आप कोर्स कर सकते हो। एक है 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा कर सकते हो, 3 ईयर डिग्री कर सकते हो या फिर 4 ईयर की भी लोग डिग्री करते हैं। तो बेसिकली टाइम पे डिपेंड होता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि अगर एज सच इससे महंगे भी मिल जाएंगे, इससे सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो होता है 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका 1 साल का खर्चा आता है। और एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, रहना वहना, वो सब अलग, लेकिन जो आपका फ़ीस होता है इंस्टीट्यूट का मैं वो बता रहा हूँ। कई बार इसमें आपका हॉस्टल फीस ऐड भी होता है और कई बार नहीं भी होता है, तो एडिशनल की तरह आप रख सकते हो। और एक है कि आपको कितना सैलरी मिलता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर जब आप बन जाते हो।
तो अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप के लेवल की तो 10-12 हज़ार से शुरू हो जाती है और ये अपर लिमिट है 50 to 60,000। इससे ज़्यादा सैलरी 60,000 से आई डोंट थिंक कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को मिलती है। जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इतना तो मैं जानता हूँ कि 60,000 से ज़्यादा आई डोंट थिंक सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप कोई फॉर्म खोलना चाहते हो, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स अच्छे बहुत कम हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप कितना चार्ज करना चाहते हो ये आपके हाथ में है। आपको क्लाइंट्स मिलेंगे अगर आपका काम अच्छा है तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप कितना कमा सकते हो, अपना आपका प्रोफेशन जो है आपकी स्किल पे डिपेंडेंट है, आपके पैशन पे डिपेंडेंट है। आपका जो दिमाग है वो सोचता कैसे है, कितना आपको चार्ज करना है, उस पे डिपेंडेंट है। आप कितना कमा सकते हो कोई हद नहीं है इस प्रोफेशन में राइट नाउ, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हो तो। लास्ट क्वेश्चन आता है कि पेरेंट को कैसे कन्विंस करना है। देखो, अगर आप खुद एकदम क्लियर हो कि अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो, कैसे बनना है और इसको करने से होगा क्या एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। ये नहीं कि मैंने कुछ बोला और आपने मान लिया, ये नहीं कि किसी और ने कुछ बोला और आपने मान लिया। आपने बहुत सारे लोगों से बात करी और उन्होंने जो चीज़ कॉमन कही वो आपने मान ली, दैट मीन्स वो सच है। अगर सब एक ही चीज़ कह रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हो जो इस प्रोफेशन में है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर से ही डायरेक्टली आप पूछ रहे हो, तो उनकी बात तो समझ में आएगी ना। आप जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी मे बी आपके पेरेंट्स से आते हैं कि इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इस प्रोफेशन में, यानी कि शायद वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम आए, मे बी ये हो सकता है ना रीज़न। तो उनको पहले समझो कि आपके पेरेंट्स क्यों आपको मना कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए, और फिर जब आप समझ जाओ तो उसका आंसर ढूंढो कि क्या वो सही बोल रहे हैं या फिर वो गलत भी तो हो सकते हैं और वो ठीक भी हो सकते हैं। अगर ठीक है तो आप मान लो उनकी बात, मत करो इंटीरियर डिज़ाइनिंग। लेकिन अगर वो गलत हैं तो आप एक्चुअल में बात करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो, एग्जैक्ट नॉलेज, सही नॉलेज इकट्ठे करो कि अगर वो गलत है तो वो क्यों गलत है। तो उनको वो बताओ, उनसे लोगों को मिलवाओ कि ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, देखो इनकी इतनी सैलरी है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती, फ्यूचर में मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर आप अपने डिसीजन लोगे, दैट मीन्स कि आप रियलिटी के बेस पे अपने डिसीजन लोगे। ये नहीं कि मैंने कहा, ये नहीं कि किसी और ने कहा, लेकिन इतने सारे लोग एक ही चीज़ अगर बोल रहे हैं उसके बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उनको यही तो चाहिए कि ये मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनको ये चीज़ अगर पता चल जाती है कि इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो चुके हैं। सिंपल, आप कर सकते हो। तो बेसिकली यही सब है। इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप खुद अगर मेहनत करते हो ना, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद कुछ नहीं करते, आप भरोसे रह जाते हो इंटीरियर डिज़ाइन के किसी इंस्टीट्यूट पे, कट गया आपका।